मंगल ग्रह के बारे में जानेंगे कि पुराण शास्त्रों में मंगल ग्रह के बारे में क्या लिखा गया है। उसके साथ साथ साइंटिफिकली वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मंगल के बारे में क्या कहा गया है और मंगल देव के कारकत्व क्या है। इससे पहले मैं सूर्य के बारे में और चंद्र के बारे में भी बता चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ। जो देखे नहीं है वो पहले सूर्य और चंद्र के बारे में जान लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे आज मंगल देव के बारे में। तो पुराणों शास्त्रों में क्या लिखा गया है, पहले हम देखेंगे। वामन पुराणों में लिखा गया है कि भगवान जब भी अंधक असुर को मारने के लिए गए थे, मारने के बाद मंगल देव का जन्म हुआ था, तो एक युद्ध से हुआ था। उसके साथ साथ जब भी हम महाभारत देखेंगे तो महाभारत में लिखा गया है कि जो भगवान कार्तिक है, कार्तिक महादेव से मंगल देव का जन्म हुआ है। जब भी हम बराह कल्प के एक पुराण है उनको हम देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जब भी हिरण्य करके एक राक्षस है जो पृथ्वी के ऊपर आक्रमण किया, तभी भगवान विष्णु ने माता धरती को बचाए थे। तो भगवान और विष्णु और माता धरती के संबंध से जिसका उत्पन्न हुआ उसको भी हम मंगल कहते हैं। और मंगल देव को भूमि पुत्र भी कहा गया है, धरती का पुत्र भी कहा गया है इसके लिए। और आपको पता रहेगा कि जितने भी मैंने आपको स्टोरी बोला, एक संघर्ष के कारण, एक युद्ध के कारण ही मंगल का जो है वो जन्म हुआ है। इसीलिए मंगल देव जो है वो पराक्रम का कारक माना गया है, इसीलिए उनको पराक्रम का कारक ग्रह कहा गया है। हम देखते हैं कि तृतीय भाव से मंगल से हम पराक्रम देखते हैं कि जातक कितना पराक्रम है, कितना शक्तिशाली है। तो इसीलिए क्योंकि मंगल देव का जन्म ही ऐसे हुआ है, इसीलिए मंगल देव का जो कारक है वो आक्रामक कारक है और पराक्रम का कारक माना गया है मंगल देव को, साहस का कारक माना गया है मंगल देव को। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। खाली हम ऐसे बोलेंगे कि मंगल देव यदि उच्च का है तो साहस ज़्यादा है, तो साहस इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि युद्ध से ही उनका जन्म हुआ है। इसीलिए उनको वो आक्रामक रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं और पराक्रम भाव में का कारक माना गया है। तो उसके साथ साथ हम यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे, जो पृथ्वी से मंगल का जो दूरी है लगभग 10 करोड़ 62 लाख का होता है। उसको मैं इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप चाहते हो तो मैं लिख भी लेता हूँ ताकि थोड़ा इजी होगा। लगभग 10.62 लाख जो है वो दूरी है। उसके साथ साथ यदि हम सूर्य की दूरी देखेंगे तो करीब 23 लाख जो है 23 करोड़ 37 लाख का दूरी जो है वो सूर्य से है। तो पहला जो दूरी बताया मैंने लगभग 10 करोड़ 62 लाख से जो है पृथ्वी से दूरी है। दैट मीन्स ये दूरी जो मैंने बताया, मैं और आपको एक बता देता हूँ ताकि क्लियरिटी होगा। ये सूर्य, मान लो कि सूर्य से मंगल की दूरी जो है वो है 23 लाख और सूर्य की पृथ्वी की जो दूरी है वो है 10 लाख। उसके साथ साथ हर 15 दिन में क्या होता है, हर 15 साल में क्या होता है कि ये जो मंगल देव है ये काफ़ी निकट आ जाते हैं पृथ्वी के, तो हम उसको खाली आंख से भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग और थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो मंगल जो है अपना चारों तरफ घूमने के लिए लगभग 23 घंटा 56 मिनट का टाइम लेता है, करीबन करीब पृथ्वी के जैसे ही है मंगल देव। इसीलिए वैज्ञानिक जितने भी है वो देखना चाहते हैं कि हम लोग इसमें ऊपर जाकर वास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ सूर्य की ओर जो मंगल देव घूमते रहते हैं, लगभग 687 दिन लग जाता है मंगल देव को सूर्य देव के चारों तरफ घूमने के लिए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लगभग 87 दिन 687 दिन जो है वो लग जाता है। मंगल ग्रह जो है गति परिवर्तन इनका बहुत ज़्यादा होता है। जब भी वो सूर्य के करीब होते हैं ना तो उनके गति जो है तीव्र हो जाता है, तो बहुत जल्दी जल्दी घूमने लगते हैं जब भी वो सूर्य के रहते हैं। तो आपको गोचर जब भी देखना है तो देखेंगे यदि मंगल सूर्य के करीब है तो
सेम राशि में है तो फल जल्दी मिलेगा, ठीक है, और एग्रेसिवली मिलेगा। तो इस तरह हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो प्रेडिक्शन करने के लिए ये सब चीज को जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये रहे तो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पौराणिक के हिसाब से मैंने बता दिया। अब कुछ कारक के बारे में बताएंगे। मंगल को बेसिकली दुष्ट ग्रह कहा गया है, क्योंकि वैसे भी तो वो युद्ध से ही उत्पन्न हुए हैं, मारात्मक है, एग्रेसिव, मारात्मक तो मैं नहीं बोलूंगा, एग्रेसिव है और आक्रामक है, ठीक है। तो इसीलिए वो एक क्रूर ग्रह, दुष्ट ग्रह माना गया है। पापी नहीं है मगर दुष्ट है बहुत। और हिम्मत का भी कारक है, मकान का भी कारक है, क्योंकि भूमि के ऊपर हम बनाते हैं। अग्नि का भी कारक है, रोग का भी कारक है, अग्नि रिलेटेड जितना भी डिजीज होगा उसका कारक ये है। चोरी का कारक है, तो जो चोरी करता है मंगल उसका उच्च का होना चाहिए, तभी जाके कर पाएगा चोरी। उसके साथ साथ शत्रु का भी कारक है। जातक में यदि शत्रु का विचार करना है तो मंगल देव को देखना बहुत जरूरी है कि वो शत्रु से विजय हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उसके साथ साथ साहस का, मैंने जैसे बोला है, उन्नति का, जमीन जायदाद, भाइयों का सुख इत्यादि का भी कारक जो है वो मंगल देव है। यदि मंगल देव उच्च का है, शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ भाव में है, तो ये सारे रिलेटेड जो है आपको अच्छा फल मिलेगा। यदि 6, 8, 12 में है, छठा भाव में, 8वां भाव में और द्वादश भाव में है, पापी ग्रहों के साथ है, शुभ दृष्टि में नहीं है, तो मंगल देव जो है वो खराब फल देने वाले हैं। मंगल देव जो है वो 3 नक्षत्र उनका भी है, जैसे सूर्य देव का है, चंद्र देव का है, वैसे मंगल देव का भी 3 नक्षत्र है, एक मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र है। शरीर में हम विश्लेषण करेंगे। यदि हमारा बॉडी रिलेटेड जो है वो पित्त का प्रतिनिधित्व करते हैं, मज्जा का कारक है। उसके साथ साथ हमारा शरीर में जो गर्मी है वो भी माना गया है कि मंगल देव से ही होता है। और अग्नि रिलेटेड जितना भी डिजीज होगा हमको, वो मंगल देव को हमको कंसीडर करना चाहिए प्रेडिक्शन के टाइम में। तो जितना भी गर्मी रिलेटेड हमारे अंदर डिजीज होगा। उसके साथ साथ मंगल देव का रंग जो है वो लाल है, उनका धातु जो है तांबा है, और उनका नग जो है वो जैसे कोरल बोलते हैं, मूंगा, तो मूंगा उनका जो है वो नग होता है, उसी को हम पहनते हैं जब भी मंगल से शुभ फल हमको प्राप्ति करना है। तो एज ए कंक्लूजन आपको क्या मिला कि मंगल को हम कहते हैं साहस और पराक्रम कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनका युद्ध से उत्पन्न हुआ है। जब भी जातक का पराक्रम देखना है, जातक का साहस देखना है, शत्रु से जीतेगा या हारेगा देखना है, तो हमको मंगल को कंसीडर करना चाहिए प्रेडिक्शन के टाइम में। तो मंगल देव के लिए आज इतना ही। नमस्कार।